बिहार के 8500 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर अंतर्गत मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड से की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों के समग्र विकास, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित जगन्नाथ उच्च विद्यालय प्रांगण में रविवार को ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत विकास दिवस का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से बिहार के 8500 पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसी अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेटिया बंबर प्रखंड अब तक पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाया था, लेकिन अब इसे भी पीडब्ल्यूडी सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभागीय सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने खुद को तारापुर जनता का ऋणी बताते हुए कहा कि यहाँ के अधूरे सपनों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि 15 अगस्त के बाद किसी भी मरीज को अनुमंडल या सदर अस्पताल से रेफर नहीं किया जाएगा। अगर रेफर किया गया तो संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है और अपराध के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस मौके पर जमुई सांसद अरुण भारती, प्रभारी मंत्री सेस, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की। आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर आज साथियों एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर ये महीने में एक बार प्रत्येक अंतिम रविवार को हम लोग पंचायत विकास दिवस मनाने का काम करेंगे। ये साल में 12 बार आएगा और 12 बार आपके पंचायत के अंदर विकास जो हो रहे हैं उस पर चिंता करने का काम करेगा। और ये मकसद है, जिस तरह आपने देखा कि सहयोग शिविर हमने महीने में 2 दिन करने का काम शुरू किया, पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को, जिसमें आप आवेदन देते हैं और आपके काम जो सरकार के स्तर पर लंबित होते हैं उसका निष्पादन 30 दिन में किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 3.5 लाख से अधिक आवेदन बिहार की सरकार ने निष्पादित करने का काम किया। तो यह शिविर उसी तर्ज पर दूसरा यह शिविर है साथियों। यह पंचायतों के विकास की चिंता करेगा, पंचायत में गरीबी मुक्त कैसे हो इसकी चिंता करेगा, यहां पर गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिले उसकी चिंता करेगा, बच्चे कैसे आगे बढ़ सके उसकी चिंता करेगा, और आपके गांव में जल प्रबंधन, गांव में इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, चापाकल की व्यवस्था, वाटर सप्लाई की व्यवस्था, इसके पूरे प्रबंधन की व्यवस्था कैसे करना है आपका मार्गदर्शन चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान, गांव में सफाई कैसे हो। लोग पहले शहर में देखते थे झाड़ू लगता था साथियों, गांव में एक प्रथा रही है कि अपने घर से कचरा निकालकर दूसरे के घर के सामने ठेल देते हैं हम लोग। लेकिन अब सरकार ने एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया है और ये स्वच्छता अभियान चलाएगा। हरित क्रांति कैसे आपके गांव में हो सकता है उसकी चिंता करने का काम करेगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित कैसे लोग हो सकते हैं इसकी चिंता करना है। समाज में कई वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता करना,
क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जिला परिषद सदस्य हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो या सरपंच हो या पंच हो, सबको आग्रह हम लोगों ने किया है कि इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर आप बैठिए, आम सभा कीजिए और इसकी चिंता करने का काम कीजिए। सामाजिक सुरक्षा में जो आपके गांव में कोई बुजुर्ग जिनको सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन मिलना हो, हमारी विधवा बहनें हो उसको पेंशन मिलना हो, या दिव्यांगजन हो इसको कैसे सर्टिफिकेट दिलवाकर उसको पेंशन दिलाना हो, इसकी चिंता करना है साथियों। क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, भारत विकसित बनाना चाहते हैं, तो आपको समृद्ध बिहार बनाना पड़ेगा। और समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा, आत्मनिर्भर पंचायत होगा। और इसका मकसद स्पष्ट तौर पर मैंने बताया आपको कि पंचायतों में जो काम छूट गए उसकी चिंता करना। अभी विकसित भारत जी राम जी का अभियान शुरू होने वाला है 2 तारीख से। मनरेगा के जगह पर इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा। और मनरेगा के बाद, मनरेगा में तो लोग कहते थे कुछ घोटाला भी हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें 48 घंटे के अंदर जो काम होगा उसको सीधे अपलोड करने का काम करना है। आप बच नहीं सकते। विकसित भारत जी राम जी के इस पूरे सफल अभियान से बिहार जैसे राज्य में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो कोई पंचायत नहीं है जो अछूता होगा साथियों। उस कार्यक्रम को भी चलाना है और इसका मतलब है अगले 4-5 वर्षों में लगभग जी राम जी के माध्यम से लगभग 50,000 से 70,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलेगा। पंचायतों के विकास के लिए 17वें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि प्राप्त होने की उम्मीद है, अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपया मिलता था साथियों। और आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस बार लगभग 52,000 करोड़ रुपया, मतलब 2.5 गुना पैसा अधिक पंचायतों को और नगर निकाय को देने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आपके यहां अभियान चल रहे, कई अभियान हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं और मॉडल स्कूल की कल्पना एकदम स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल वैसा स्कूल बनाना है जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन समझूंगा कि बिहार का विद्यालय बदल गया। क्योंकि तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कल मैं कई स्कूल में गया था, आज भी यहां से लौटने के बाद पटना कॉलेजिएट जाने वाला हूं, पटना साइंस कॉलेज जाने वाला हूं, और इस पूरी संरचना को एक व्यवस्था खड़ा करना है। हम सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन टेटिया बंबर अनोखा प्रखंड है जहां 2 डिग्री कॉलेज खुला है साथियों, आपके विकास के लिए। क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा था, पूरा जंगल का इलाका था, इसलिए आपके प्रखंड में, सिर्फ पूरे बिहार में मात्र एक ही प्रखंड है टेटिया बंबर जहां 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं। और पूरे बिहार में लगभग 213 जगह पर हम डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको अपने गांव में रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो पाएगी। और हमने इसलिए कहा है कि मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज सबको व्यवस्थित कीजिए,
क्योंकि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर नीट की तैयारी करते हैं उनको भी अपने प्रखंड में हम व्यवस्था देने का काम कर सके। इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है।